अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के कुछ ज़रूरी और बहुत ही अहम अपडेट। मतलब ये अपडेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो, अपना इकामा रेन्यूअल करना चाहते हो या नए वीज़ा पर जाना चाहते हो, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर अभी प्रोफेशनल टेस्ट एक्सपर्ट के लिए चालू कर दिया गया है। जो लोग सऊदी अरब में नए वीज़ा पर एंट्री करेंगे, इसके साथ जो लोग अब नया अपना इकामा रेन्यूअल करेंगे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नए रूल्स गवर्नमेंट की तरफ से लागू किए गए हैं, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इस टेस्ट में आपको 3 बार मौका भी दिया जाएगा। अगर यहाँ पर आप टेस्ट फेल हो जाते हो तो आपको आपके घर भेज दिया जाएगा। तो यह एक तरह से बहुत ही बुरी अपडेट मान सकते हो। यहाँ पर अगर बात करें कितना पैसा लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये सारा सिस्टम आपका जो भी कंपनी है उसको करना होगा और आपको टेस्ट देना बेहद ज़रूरी है। बिना टेस्ट के आपका इकामा भी रेन्यूअल नहीं होगा और यह जो कार्य है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से चालू कर दिया गया है। बाकी आपके लिए कब स्टार्ट किया जाएगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो तो। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पर किन लोगों को ये टेस्ट देना होगा। तो चाहे आप नए वीज़ा पर सऊदी अरब में जाते हो या आप अपना नया इकामा रेन्यूअल करना चाहते हो, मतलब अभी तक अगर आपका इकामा लगा था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब अगर आप अपना इकामा रेन्यूअल करने के लिए जाएंगे तो जिस तरह से टेस्ट आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए या बाकी कार्य करने के लिए होता है, मान लीजिए अगर आप कोई भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको टेस्ट देना होता है। जैसे कि इंडिया में नया वीज़ा कोई लेता है तो वहाँ पर गम का, इसके साथ पीसीआर टेस्ट, मतलब बहुत सारे जो कार्य हैं वो करना पड़ते हैं। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर 2 तरह से आपको टेस्ट देना होगा, प्रैक्टिकल भी और थ्योरिकल भी। मतलब आपको टिक भी करने का ऑप्शन दिया जाएगा, इसके साथ लिखने का भी सेंटर होगा, मतलब कंप्यूटर के जरिए भी आपको टेस्ट देना होगा। तो यहाँ पर चाहे आपका नया वीज़ा हो या आप सऊदी अरब में एक तरह से जो इकामा रेन्यूअल कर। दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि ये सेंटर कहाँ होंगे। तो सऊदी अरब में कई सेंटर इसके खोल दिए गए हैं, इसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी खुद बताएगी। और यहाँ पर जो आपका टेस्ट है वो स्टार्ट कर दिया गया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर 3000 से ज़्यादा अगर जहाँ पर काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, तो उनका टेस्ट 1/7/2021 से स्टार्ट कर दिया गया है। 500 से 299 तक जहां लोग काम करते हैं वो 1/9/2021 से टेस्ट स्टार्ट हो गया है। और अगर 50 से 499 तक लोग कार्य करते हैं कंपनी के अंदर तो 1/10/2021 से टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया है। अगर यहाँ पर बात करें आगे तो 6 लोगों से 49 लोग जहां पर काम करते हैं सऊदी अरब में कंपनी के अंदर, वहां पर अभी 1/11/2021 से मतलब अभी जल्द स्टार्ट हुए हैं। अगर यहाँ पर आगे बात करें तो 1 आदमी से लेकर 5 आदमी तक जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पर 2022 मतलब 1/1/2022 से स्टार्ट हो जाएंगे सेंटर में, आपको वहां पर टेस्ट देने के लिए जाना होगा। तो ये ध्यान रखें अगर आप किसी भी जगह सऊदी अरब के अंदर कार्य करते हो तो। दोस्तों, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि अभी यह नियम क्यों लगाया गया है। तो सऊदी अरब के अंदर काफ़ी लोग कुछ इस तरह से कार्य करते हैं कि उनका वीज़ा कुछ दूसरा है, वो दूसरा कार्य करते हैं, मतलब वो कंपनी में नहीं काम करते हैं या बाकी कई तरह की एक्टिविटी करते हैं, कंपनी में जाते हैं और उनको कोई दूसरा काम दे दिया जाता है। तो ऐसे में उनको नॉलेज नहीं होती है। तो ये है सिस्टम लागू किया गया है इसलिए ताकि जो भी सऊदी अरब के अंदर लेबर मार्केट है वो और भी सुधर जाए और अच्छी तरीके से काम करे। तो यहाँ पर उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो सेम काम करते हैं, मतलब नेफ्स कार्य करते हैं। जैसे कि उनका वीजा मान लीजिए एक इंजीनियर्स का है तो वो इंजीनियर का अगर कार्य करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर वो प्लम्बर का कार्य करते हैं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो टेक्नीशियन का कार्य करते हैं और सेम काम करते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो यहाँ पर इंजीनियर्स हैं या कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए प्लम्बर हैं, और वो दूसरा कार्य करते हैं, उनको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, सऊदी अरब के अंदर काफ़ी टाइम उनको हो गया है लेकिन इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, तो ऐसे में उनके लिए एक तरह से बहुत ही बुरी अपडेट है। क्योंकि सऊदी अरब में लेबर मार्केट सुधार करने के लिए ये सारा सिस्टम सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। दोस्तों, किन किन लोगों को टेस्ट देना होगा इसके बारे में भी जरूरी आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दें कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सिर्फ 9 कैटेगरी
में लोग अभी टेस्ट देंगे। मतलब 9 कैटेगरी इस तरह से हैं, जैसे कि इंजीनियर, टेक्नीशियन, मैकेनिकल, मतलब ये सिर्फ लिखा हुआ है कि 9 कैटेगरी के लोग टेस्ट देंगे। लेकिन अगर वहां पर पूरी डिटेल जाने तो वहां पर ये मान के चलिए कि अगर आप किसी भी कंपनी में किसी भी जगह काम करते हो तो आपको टेस्ट देना होगा। अगर आप सऊदी अरब के अंदर नए वीजा पर आते हो या आप अपना इकामा अब नया एक तरह से रेन्युअल करते हो, तो ये मान के चलिए कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हो तो आपको यह टेस्ट देना बेहद जरूरी है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर कार्य करते हो किसी भी ऐसी जगह जहां पर आपका कपिल मालिक है या कुछ इस तरह से है, तो वहां पर आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की भी कोई भी जरूरत नहीं है और इसके लिए आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना होगा। तो यहाँ पर आपको परेशानी की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप कंपनी में काम करते हो किसी भी जगह, कोई भी कंपनी है, चाहे रेस्टोरेंट है या कोई भी है, तो आपको टेस्ट देना ही होगा। अगर आप टेस्ट नहीं देते हो तो आपका इकामा जो है वो रेन्युअल नहीं किया जाएगा। अगर आपका नया वीजा है तो वो भी आपको इकामा नहीं दिया जाएगा। तो ये पूरी तरह से मान के चलिए कि जिस तरह से आप आते हो इंडिया से या पाकिस्तान से तो वहां पर गमका या सारा कुछ होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो टेस्ट है वो आपको देना होगा। बाकी अगर हम बात करें इस कैटेगरी और इस नए नियम को लेकर, तो यहाँ पर आपको 3 मौके भी दिए जाएंगे। मतलब अगर आप पहली बार फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा चांस दिया जाएगा। आप पूरी तैयारी कर लीजिए, तैयारी करने के बाद में फिर दोबारा टेस्ट दीजिए। अगर फिर दिक्कत होती है तो आप जो है फिर दोबारा जो है अपना टेस्ट दीजिए। इसी तरीके से आपको 3 बार मौका दिया जाएगा। अगर तीनों बार आप फेल होते हो तो आपको सऊदी अरब के अंदर नहीं रहने दिया जाएगा। जिस तरह से आपका मेडिकल फेल होता है और उसके बाद में आपको आपके देश भेजा जाता है, उसी तरीके से यहाँ यह नियम लागू किया जाएगा। और यह इसीलिए लागू किया जाएगा और यह इसीलिए किया जा रहा है ताकि लेबर मार्केट में काफ़ी सुधार हो, लोग गलत तरीके से और गलत लेबर मार्केट का फायदा ना उठाएं। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर काफ़ी लोग नकली सर्टिफिकेट लेकर और फिर कार्य करते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी बुरी अपडेट है। उनका टेस्ट होगा और अगर वो गलत साबित होते हैं तो उनको भी उनको देश भेज दिया जाएगा। यहाँ पर खास बात यही है कि सिर्फ कंपनी में काम करने वाले लोगों का ही यह टेस्ट किया जाएगा। बाकी अगर आप घर में काम करते हो या कुछ इस तरह से कार्य करते हो तो आप जो है अपने कपिल से बात कर लीजिए। इसके लिए आपके लिए कोई भी खास अपडेट नहीं है। बाकी घर में काम करने वालों के लिए जो भी सिस्टम है उसके तहत कोई भी उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर में एक तरह से जो भी नए लोग हैं वही जाते हैं, उनको कोई कार्य नहीं मालूम होता है, वो लोग ही इस तरह का कार्य करने के लिए जाते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में उसी तरीके के लोग जाते हैं जिनको सैलरी ज़्यादा मिलती है और कार्य भी उसी तरीके का होता है। मतलब चाहे गर्मी हो ठंडी हो, लेकिन उनको कार्य करना होता है तभी उनको पैसा मिलता है। लेकिन अगर घर की बात करें तो घर में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको काम नहीं पड़ता है और काफ़ी लोगों को काम भी ज़्यादा पड़ता है। तो कुछ इस तरह से अपडेट है और ये एक तरह से उनके लिए बुरी अपडेट है जिन लोगों को काम नहीं आता है। एक काम के अलावा मतलब जिस वीजा पर वो आए हैं वो कार्य नहीं करते हैं और दूसरा कार्य करते हैं, उनके लिए बुरी अपडेट है। बाकी सबके लिए अच्छी अपडेट है, बाकी लोगों के लिए और सुधार काफ़ी होगा और इससे काफ़ी ज़्यादा सऊदी गवर्नमेंट एक तरह से सुधार करना चाहती है लेबर मार्केट को। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।